हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं कुछ डाटा कलेक्ट करके एक नया वीडियो लेके आया हूँ। यदि आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में आपको आज एक तो इंटेक दो जो 2020 था, जिसकी इंटेक सेकंड था वो, जिसमें इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट थे, तब उनका क्या होगा उनके बारे में बताऊंगा। और जो इंटेक 01 की जो 2021 है तो उसकी वैकेंसी कितनी होगी वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो इसकी वैकेंसी में बताऊंगा वो पिछले कुछ इंटेक की वैकेंसी के हिसाब से बताऊंगा कि पिछले कुछ इंटेक में एयरफोर्स में कितनी वैकेंसी थी, तो उसके बेसिस पे मैं एक 2021 की वैकेंसी बताऊंगा। और जो अभी ये अक्टूबर की रैली के तुरंत बाद ये नोटिफिकेशन आया था, तो इसका रियल मतलब क्या था वो भी इस वीडियो में आपको इसका मतलब बताऊंगा। इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब था, तो उस नोटिफिकेशन का मतलब ये था कि जो 2020 की जो इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट थे उनको 2021 के इनटेक में शामिल किया जाएगा, और ना कि उनको पीएसएल में लिया जाएगा बल्कि इनरोलमेंट में लिया जाएगा। उनको पीएसएल में शामिल नहीं किया जाएगा, सीधे ज्वाइनिंग पे बुलाया जाएगा। इसका मतलब यही था जब 8 रिक्रूटमेंट रैली निकली थी, जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर में इनमें निकली थी वैकेंसी एयरफोर्स की, आठ आठ स्टेटों में। तो उसका मतलब यही था कि उनके साथ उनको जो इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट थे तो उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन बाद में जब दिसंबर में रैली निकली तो वो क्यों निकली, इसका मुझे कई स्टूडेंटों ने मेरे से पूछा कि सर जब वैकेंसी फुलफिल हो रही थी तो फिर दिसंबर की रैली क्यों निकली, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एयरफोर्स ने बाद में जब 3 स्टेटों की एयरक्स ग्रुप की रैली की वैकेंसी और निकाली, जो दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, बीटा जो झारखंड की थी, वो वैकेंसी निकाली ताकि उनको पता था कि अभी इनको मतलब इनको लेने के बाद भी, जो इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट को लेने के बाद भी वैकेंसी, एक इंटेक की वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही। जबकि आपको पता है कि एक इंटेक की वैकेंसी आराम से 2600 के लगभग, 2500 2600 के लगभग आराम से होती है, तो उस वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही। इस वजह से उनको वापस वैकेंसी नोटिफिकेशन निकालना पड़ा। तो अब ये स्टूडेंट ये ना सोचो कि अब उनको नहीं लिया जाएगा, तो उसके बारे में बताऊंगा कि अब आपका क्या होगा। उससे पहले मैं आपको यदि एक बार वैकेंसी बता देता हूँ कि जो इंटेक 2020 थी उस इनरोलमेंट लिस्ट में कितने कैंडिडेट थे। उसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि 2880 कैंडिडेट टोटल लिस्ट में थे एनरोलमेंट की में, जिसमें 2630 कैंडिडेट मेन में थे। मेन का मतलब होता है कि 2630 वैकेंसी थी और 250 कैंडिडेट को स्टैंड बाय में लिया गया था। स्टैंड बाय का मतलब ये होता है कि जो जो कैंडिडेट इन मेन में से अनफिट हो जाते हैं या नहीं आते हैं तो उनको स्टैंड बाय में से लिया जाता है। तो कुछ स्टैंड बाय क्लियर भी हो गई थी, इसमें से कुछ स्टैंड बच गए थे। और यदि मैं आपको बात करूँ तो इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट जो इस इंटेक में 571 बचे थे, 571 बचे थे इस इंटेक में। 571 बच्चे एक्स ग्रुप में बचे थे, ओनली एक्स ग्रुप में, यहाँ पे वाई ग्रुप की बात नहीं हो रही है। और इस बार भी यदि मैं आपको बता दूं कि इस बार भी 2600 वैकेंसी आराम से होने वाली है एक्स ग्रुप की, जो पिछले साल 2630 थी, और इस बार भी 2600 वैकेंसी आराम से होने वाली है। यदि आप इससे पहले के इंटेक के बारे में, वैकेंसी के बारे में पूछे तो मैं बता दूं आपको 2400 वैकेंसी थी, और इसमें भी इसके लगभग ये वैकेंसी थी, लेकिन ये वैकेंसी बाद में बढ़ाई गई थी। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि 2600 वैकेंसी के आसपास ही होने वाली है। और मैं बता दूँ कि ये 2600 वैकेंसी प्लस 250 स्टैंड बाई ये रैली वाले कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट को भी लेना लेना जरूरी होगा इनके लिए, क्योंकि तभी वैकेंसी फुलफिल हो पाएगी। इसलिए आप जो इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट है वो बिल्कुल श्योर हो जाएं कि लगभग उनका चांस बनता है यहाँ पे। मैं बिल्कुल श्योर तो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन वो तो आफ्टर 31 दिसंबर के बाद जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा सीएसबी की वेबसाइट पे तो पता चलेगा कि उनका कितना चांस है। बाकी मैं ये बता दूं कि पूरी वैकेंसी को रैली वाले फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको स्टैंड बाई 250 भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो अनफिट हो जाएंगे और जो जाएंगे नहीं तो उनको इस स्थान पे क्या लेंगे वो। तो इसलिए इनरोलमेंट आउट का कैंडिडेट का चांस भी बनता है यहाँ पे। और यदि आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे भी मेरे को ज्वाइन करके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम बता सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सअप पे भी कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ आने वाले कुछ प्रॉब्लम पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कौन सी किस पे बेसिस वीडियो बनानी चाहिए मेरे को, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिले। और यदि आपको इस नोटिफिकेशन जो आया था इसका परमानेंट मतलब बिल्कुल श्योर सोल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आफ्टर 31 दिसंबर को पीएसएल नहीं आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो लेकिन पीएसएल नहीं आएगी, लेकिन उसका एक नोटिफिकेशन जरूर
ज़रूर आएगा कि PSL कब आएगी और इनका क्या होगा। जो इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट थे तो बिल्कुल आपको तब पता चलेगा कि क्या होगा आपका। बाकी मैं बता सकता हूँ कि आपका 80 से 90% आपका चांस बनता है कि आपको इनरोलमेंट में सीधी ज्वाइनिंग पे ले जाया जाए। बाकी कितना 100% का आपको मैं नहीं बोल सकता। बाकी आपको 100% का चांस आपको आफ्टर 31 दिसंबर के बाद ऑफिशियल जो अपडेट आएगा CSB की वेबसाइट पे तभी आपको पता चलेगा।